एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल? मुझे सब ठीक होंगे। सभी स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो हंगरी से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आपका भाई हंगरी आया था बेस में, जैसे आपने देखा कि भैया बेस में गाड़ी का काम करवाया। और उसके बाद मैं आया था यहाँ पर एक लोडिंग के लिए। तो यहाँ पर गाड़ी अपनी लोड है, लेकिन इसमें अपने को प्लान नहीं अपडेट हुआ था। तो सुबह के 6 बज गए हैं, आपका भाई अभी सो के उठ रहा है। ये कंपनी में आए थे लोडिंग के लिए। लोडिंग नहीं, यहाँ पर मतलब मेरा ट्रेलर चेंज हुआ। ये लोड वाला ट्रेलर ले लिया था, खाली ट्रेलर यहाँ पर छोड़ दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है। और यहाँ पर भैया आपके भाई ने 2 दिन का वीकेंड एंजॉय कर लिया है। सैटरडे संडे अपना वीक ऑफ था। तो आज मंडे है, सुबह के 6 बज गए हैं, अभी सो के उठ रहा हूँ और अब जा रहा हूँ सबसे पहले शावर के लिए। यहाँ पर शावर अवेलेबल है, तो शावर करके रेडी हो लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए रहते हैं। 8 बजे मैनेजर आएगा, तो इस जो ट्रिप है, जो ये लोड है, इसका प्लान अपडेट हो जाएगा। तो फिर पता लगेगा भाई कहाँ जाना है। वैसे इसका जो लोड है ये रोमानिया का है, मतलब रोमानिया अनलोडिंग के लिए जाना है ना। तो देखते हैं, सुबह 8 बजे मैनेजर आएगा तो अपडेट करेगा। वैसे भी आपका भाई रोमानिया आज तक नहीं गया है, तो शायद जाना हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं पता। वो मैनेजर ही अपडेट करवा के बताएगा ना। तो सबसे पहले आज अपने काम सुबह के निपटा लेते हैं और फिर रेडी रहते हैं जब तक काम अपडेट होता है। तो यहाँ पर ना भाई अपनी पार्किंग में देखिए, इस बार ये पार्किंग में ना अपनी कंपनी गाड़ियाँ बहुत सारी थी। तो यहाँ पर ये अपनी एक पंजाबी भाई की गाड़ी लगी है। तो हम दोनों भाई साथ में थे, वीकेंड अच्छे से एंजॉय करा है ना। 2 दिन साथ में रहे यहाँ पे, तो अपने को कंपनी भी मिल गई और अच्छे से अपना टाइम भी बीत गया। इस खाना पीना ऑल सेट, भैया फ्रेश अप हो गया, खाना पीना कर लिया। सुबह के बज गए हैं 8 और मैनेजर के आने का टाइम हो गया, मतलब ऑफिस में। तो अभी देखते हैं मैनेजर को। वैसे तो मैंने फ्राइडे इवनिंग को ही मैसेज ड्रॉप कर दिए थे, अभी उसने देखे नहीं है। सो फिर से एक बार मैसेज करता हूँ, आज अपडेट दे देते हैं, है ना। तो आपके भाई ने भैया पूरा काम कर लिया है। यहाँ पर ये काम बढ़िया था कि यहाँ पर भाई शावर टॉयलेट्स बढ़िया अवेलेबल है। तो गाड़ी के मिरर क्लीन कर लिए, गाड़ी क्लीन हो गई है आपके भाई की। ये देखिए भैया, ये अपनी गाड़ी, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि अपनी गाड़ी अंदर से दिखाओ। तो भैया ये देखिए, ये अपना सोने वाला बेड है। ऊपर वाले बेड में सामान रहता है और ये कुछ उधर पानी की स्टोरेज रखी होती है और ये कुछ अपना हाल ऐसा होता है गाड़ी का ना। तो बाहर बढ़िया मस्त धूप लगी है। और भाई पिछले 2 दिन ना आपके भाई का जुलूस निकल गया यहाँ से, गर्मी यहाँ पर ना, गर्मी से भैया ना, गर्मी जबरदस्त। आपको पता है, आपने मोस्टली वीडियोस देखी है। मैं जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इधर के ऊपर वाले एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर क्या अच्छी खासी बरसात हो रही थी, तो ठंड हो गई थी बढ़िया वाली, है ना। और इस मतलब हंगरी में मैं लगभग 3 महीने के बाद आया हूँ। तो भाई यहाँ पर एकदम से इतनी गर्मी महसूस हुई कि मतलब 2 दिनों में बैंड बज गई भाई यहाँ पर, है ना। ये तो क्या कि एक भाई अपने साथ भी मिल गए, तो उनके साथ थोड़ा बैठ के अपना टाइम स्पेंड हो गया। सो देखते हैं अभी कब तक अपडेट होता है और फिर बताते हैं आपको कि ट्रिप जाएगा कहाँ पे, रोमानिया जाना है या नहीं जाना है, या कोई दूसरा ट्रिप मिलता है। सो जस्ट वेटिंग, मैनेजर के मैसेज का वेट कर रहा हूँ मुझे ना। गाइस, आपका भाई आ गया जी हाईवे में। तो सफर हो रहा है अभी बुडापेस्ट की तरफ, और बुडापेस्ट से आगे निकलेंगे हम दूसरा हाईवे ज्वाइन करके। तो आज आपका भाई लगभग मतलब 63-64 घंटे के बाद ड्राइव पे निकला है भाई। एकदम सारी चीज़ें ना नई नई सी लगती है और एकदम रिफ्रेश सा सारा कुछ लगता है ना, एकदम एनर्जी सी लगती है। क्योंकि वीक रेस्ट जब ऐसा लंबा हो ना, तो एकदम रिफ्रेश हो जाता है ना। जैसे हम तो यूजुअली 9 आवर्स की रेस्ट होती है, 11 आवर्स की रेस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि हाँ ठीक है, रेस्ट हो गया, आप काम पे निकल रहे हैं ना, फिर से वही यूजुअल सी चीज़ें रहती है। पर जब ऐसा लंबा वीकेंड हो जाता है आपका, तो फिर सारी चीज़ें एकदम से नई नई और एकदम अच्छी एनर्जेटिक लगती हैं। सबसे जो आज मेरे लिए एक रोमांचक भरा मतलब एक फीलिंग आ रही है ना, एक्साइटमेंट है जो मेरे मन में, वो है रोमानिया जाने की। क्योंकि रोमानिया गया नहीं हो, अब जो कंट्रियाँ देख ली हैं ना, वो तो सब सेम ही लगती हैं, या उसमें कोई डिफरेंस हम क्या ही ज़्यादा निकालें। बट जहाँ गए नहीं हैं, रोमानिया की तरफ गया नहीं हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। बाकी वहाँ के अपडेट्स लेने पड़ेंगे, वो सबसे बड़ी बात है बॉर्डर्स के लिए, कि वहाँ पर कौन सी डिवाइस लगती है, वहाँ पर बॉर्डर्स पर क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ है ना। अपना कस्टम वाला मटेरियल तो नहीं है, सो मतलब वो मैनेजर को भी अपडेट ले लेंगे और अपने पुराने जो ड्राइवर्स गए होंगे उनसे भी अपडेट लेना जरूरी है। लगभग 102 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच रहा है जी बुडापेस्ट। तो यहाँ से देखिए, हमें अपना हाईवे चेंज करना है। ये सीधा रास्ता जाता है जी बुडापेस्ट सिटी की तरफ, और ये वाला रास्ता देखिए, ये भैया यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया की तरफ निकलता है। तो हमें MO उधर की तरफ निकलना है। ये लाइन लगी है, तो यहाँ पर कुछ ट्रैफिक लग गया है। सीधा रास्ता सिटी सेंटर की तरफ जाएगा, जो अगर बुडापेस्ट जाना हो ना सिटी की तरफ, तो वो सीधा जाता है। तो अब यहाँ से लगभग 102 घंटे का ड्राइव हो चुका है, और मैनेजर ने अभी तक भैया रूट अपना प्लान नहीं किया है ना। वहाँ से लगभग 180 किलोमीटर आ गया हूँ मैं उस पार्किंग से बुडापेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर अब फिर से मैनेजर को बोलते हैं कि भाई अपडेट दे दे, है ना, रूट का। क्योंकि फिर कंपनी के रूट के हिसाब से जाऊँगा, कहाँ से प्लान होगा, और मुझे पता भी नहीं है, पहली बार आपका भाई जा रहा है। सो वो सारी बातें उससे पूछना पड़ेगा। इस ट्रैफिक बहुत लंबा लग गया है भाई। इस ट्रैफिक में आपके भाई को लगभग हो गए हैं 2.5 से 3 घंटे, और अभी भी मैं लगभग मतलब उस जगह से सिर्फ और सिर्फ 3-4 किलोमीटर आया हूँ, और बड़ा ही खतरनाक जाम लगा हुआ भाई। आगे पता ही नहीं चल रहा है, गूगल में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आगे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या आगे कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ है या कोई क्या सीन हुआ होगा, है ना। तो अभी भी देखो, मैं उसी पॉइंट पे हूँ जहाँ से मैंने वो बुडापेस्ट वाला रास्ता छोड़ा था और जो दूसरा रोमानिया की तरफ का रास्ता पकड़ा था। तो भाई ट्रैफिक खतरनाक लगा हुआ, एकदम मैसिव ट्रैफिक, और भाई गाड़ियाँ हिल ही नहीं रही हैं, मतलब, है ना।
तो इस हिसाब से तो लगता है कि आपका भाई रात के अंधेरे में ही पहुंचेगा रोमानिया में, और ये मैं चाहता नहीं था। मुझे तो चाहिए था कि भाई मैं दिन दिन में ट्रैवल करूं और खूबसूरत वादियां जो हंगरी का लोअर पार्ट है उसकी भी देखूं, और जो रोमानिया में भी जाएंगे है ना उसका भी मजा लें। अब देखते हैं, बाकी आगे निकल लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा और फिर देखते हैं अपडेट कि वो कंपनी कब तक खुली रहेगी। अगर कल सुबह मतलब जैसे रात को बंद हो जाएगी 6-7 बजे, तो कल सुबह के टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो बीच में अपने कहीं डेली रेस्ट के लिए रुक जाएंगे, जहाँ पर हम 9 घंटे का रेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। उस ट्रैफिक में से निकल के भैया आपके भाई ने बुडापेस्ट को कर लिया है बाईपास, और सफर हो रहा है जी अब सीधा सैगद की तरफ, और सैगद के साथ में ही है रोमानिया का बॉर्डर। तो वहाँ साथ में जो सिटी पड़ती है ना सैगद, तो वहाँ तक निकल रहे हैं और उसके साथ में ही बॉर्डर है। तो बॉर्डर है यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर, और जो है अनलोडिंग वो है लगभग 220 से ज़्यादा है ना, 220 किलोमीटर रहेगी। तो मैनेजर ने मैसेज करा था कि भाई आज ही गाड़ी खाली करने की कोशिश करना कि है ना गाड़ी खाली हो जाए अपनी। सो देखते हैं, लेट्स ट्राई। अब गाड़ी खींचता हूँ है ना, बाकी गूगल पे देख लेंगे कंपनी का रिव्यू, वहाँ पर अगर पार्किंग वगैरह हो तो एक बार वहीं चले जाएंगे। अगर गाड़ी खाली हुई तो ठीक है भैया, नहीं हुई तो कल सुबह कर लेंगे ना, बीच में 9 घंटे का एक रेस्ट बना लेंगे, अपनी एक ब्रेक ले लेंगे। सो ये रास्ता सीधा जाता है ना भाई, रास्तों से कोई फ़र्क नहीं लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब रोमानिया जो भी कंट्री है ना, बॉर्डर टू बॉर्डर भाई सेम ही लगती है, कोई फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हाँ अपने को बॉर्डर के उस पार जाना है। तो आज आपका भाई है फुल एक्साइटेड रोमानिया घूमने के लिए। बाकी देखते हैं भैया कि ऐसा फ्लैट लैंड रहेगा या पहाड़ होते हैं उधर की तरफ है ना, क्योंकि उसका एरिया भी कुछ पहाड़ी है और कुछ फ्लैट है, और रोमानिया का एक हिस्सा तो समंदर के साथ में लगता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। सो लेट्स गो। लगभग 4.5 घंटे के ड्राइव करने के बाद आपका भाई आ गया एक पार्किंग में। तो भैया अपने को चाहिए 45 मिनट की ब्रेक। तो उस ट्रैफिक जाम ने ना भाई पूरी मतलब गेम ही घुमा दी है ना। वहाँ पर लगभग 3-3.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया उस ट्रैफिक में हंगरी में ना। तो वहाँ से भाई फिर कंटिन्यू ड्राइव करके मैं अभी आगे आ गया हूँ, और यहाँ से बॉर्डर रहता है लगभग 100 किलोमीटर का, जो हंगरी और रोमानिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पर 45 मिनट की ब्रेक लेके अपना टाइम रिवाइज करते हैं और फिर निकलेंगे सीधा। शाम के बजने को आ गए हैं 6:30। तो देखते हैं आज बॉर्डर पे जाके अभी सारी प्लानिंग करूँगा। यहाँ पर तो भाई अपने को भूख लगी है ज़बरदस्त है ना, सुबह से लेके 2-3 स्लाइस सिर्फ ब्रेड के खाए हैं और उसी से काम चल रहा है। ट्रैफिक के चक्कर में ना तो ब्रेक हो पाई और ना ही तो खाना पीना। तो अब सबसे पहले यहाँ पर खाना पीना करते हैं और इसके बाद भागेंगे सीधा बॉर्डर, और बॉर्डर पे देखेंगे कंपनी होगी ओपन तो जाएंगे कंपनी में अनलोडिंग के लिए, अगर होगी बंद तो भैया फिर जाएंगे कल सुबह वहाँ पर अनलोडिंग के लिए ना। तो फिर हम नहीं जाएंगे। और बॉर्डर में ना यहाँ पर भाई थोड़ा सा मच्छी बाज़ार बन जाता है, जैसे मतलब अपने इंडिया वाला सिस्टम समझ लीजिए थोड़ा सा, कि मतलब यहाँ पर ना बॉर्डर में थोड़ा सा लेन देन चलता है ना। तो बॉर्डर पे वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। मैंने जो ऑलरेडी गए हैं भाई, 1-2 से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रिक्स बताए हैं वहाँ पर। तो एक तो वहाँ पर जाके टोल लेना है ना, टोल खुद मैनुअली बाय करना है। और वहाँ पर जो चेकिंग वैकिंग होती है तो वो क्या है कि थोड़े बहुत पैसे ऐंठने के चक्कर में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, आपको थोड़ा सा डराते हैं। तो वो ट्रिक्स मतलब ऑलरेडी हमने की हैं और पता भी है, सो उनसे निपट लेंगे कुछ ना कुछ करके जुगाड़ है ना। सो फटाफट खाना करता हूँ गर्म भाई, खाना खा लेते हैं और 45 मिनट की ब्रेक ही लेनी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर भागेंगे यहाँ से। जर्नी हो गई है फिर से शुरू। आपका भाई आ गया फिर से हाईवे में, और भाई शाम के बजने को आ गए हैं 7 और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। जो ये M5 रास्ता है ना जो सीधा जा रहा है, ये जाता है सर्बिया की तरफ और हमें जाना है रोमानिया। तो रोमानिया मतलब हमें उस डायरेक्शन में जाना है, तो हमने यहाँ से राइट ले लिया है, तो हमें घूम के ऐसे जाना है। ये देखिए अगर आप देखोगे ना सामने इसमें लिखा है RO, और ये देखिए SRB, ये सर्बिया को मतलब सीधा रोमानिया के लिए हम ऐसे घूम के आएंगे भाई बाहर से है ना। तो अपना सब रुख हो गया है रोमानिया की तरफ, अरद जो सिटी है अपनी अनलोडिंग वाली। तो भैया बाहर देखिए सनसेट होने वाला है और अभी आपका भाई पहुंचने वाला है लगभग आधे पौने घंटे में बॉर्डर पे। और ये वाला एरिया ना भाई थोड़ा सुनसान सा, इसमें मतलब ना ज़्यादा सिटी है ना तो ऐसे कोई बीच में विलेज या ऐसे टाउन आते हैं है ना, खाली बस खेत ही है और भाई जंगल है बीच में बिल्कुल। देखिए ज़्यादा कुछ इसमें ऐसी बस्तियाँ मुझे दिखी नहीं है। तो हम हो गए अभी देखिए रोमानिया के बॉर्डर की तरफ, और ये सीधा जो रास्ता गया ये गया सर्बिया की तरफ। सर्बिया को इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बोर्ड ऐसा लगा है कि मतलब उधर को सर्बिया उस डायरेक्शन पे जो बताया है, बाकी घूम घाम के सर्बिया तो उधर को ही आएगा है ना, जिस डायरेक्शन पे हमें जाना है। तो आज के लगभग 6 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच रहा है जी हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर में। तो सामने 500 मीटर पे आ रहा है बॉर्डर, तो आपके भाई को जाना है बॉर्डर में। और आपको पता है कि जैसे बताया अपने को खरीदना है विग्नेट नहीं मतलब यहाँ का जो टोल बाय करना है ना। सामने जो आप ये लाइटें देख रहे हो ना, ये है बॉर्डर पार्किंग, और यहीं पे अपने को जाना है। वो सामने ट्रक जा रहा है, अगर ये भी जाएगा तो इसके पीछे जाके फिर देखते हैं अंदर का सीन पानी क्या है ना। तो भाई ये चीज़ें सबसे ज़रूरी है, मतलब अपने आप को मतलब समझने के लिए कि बॉर्डर पास कैसे होता है ना। तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी है भाई। रोमानिया आपका भाई फर्स्ट टाइम जा रहा है एज आई सेड। ये आ गए जी रोमानिया की तरफ, और ये कुछ पार्किंग है और गाड़ी लगाने के लिए यहाँ पर जगह देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं कहीं गाड़ी
और फिर चलते हैं विग्नेट बाय करने के लिए। तो देखते हैं कि गाड़ी कहाँ पर लगाएं। एक तो यहाँ पर भाई पार्किंग होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो भाई आपका गाड़ी पहले भी इधर लगाएगा, इधर से चेक करते हैं कि जाना किधर है। तो गाइस ये आ गई जी बॉर्डर पार्किंग, और ये आपके भाई की गाड़ी लग गई यहाँ पे, और मुझे जाना है वो पीछे, वहाँ पर अपना मतलब टोल बाय करना है। सो अभी चलते हैं, गाड़ी के मैंने पेपर ले लिए हैं ट्रक के, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है टोल बाय करने का। तो ऐसी कुछ कंट्रियाँ हैं भाई जिनके लिए रोड टोल बाय करना पड़ता है। वैसे तो मोस्टली कंट्रियाँ डिवाइस मतलब यूज़ करती हैं। तो जैसे यूरो विग्नेट भी चलता है, डेनमार्क, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, है ना, लातविया, लिथुआनिया के लिए, उनके लिए यूरो विग्नेट लेना पड़ता है। और ये वाली बॉर्डर पार्किंग है। गाइस यहाँ पर हो गई प्रॉब्लम, जैसे आपका भाई गया था टोल बाय करने के लिए, और यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इन्होंने बोला है कि ओनली कैश, और आपके भाई के पास कार्ड है, कैश तो भाई आपका रखता ही नहीं है। और जैसे हमारे पास कंपनी का कार्ड है ना, तो हम तो कंपनी के कार्ड से ही बाय करते हैं टोल, है ना। तो इन्होंने बोला कि ओनली कैश, ये मतलब गवर्नमेंट का बूथ लगा हुआ है। तो यहाँ से आगे 20 किलोमीटर आगे मैडम ने बताया कि एक पेट्रोल स्टेशन आएगा, तो कार्ड से आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर ओनली कैश। तो कैश मेरे पास ना है ना, तो इनके पास भाई ये कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गई है प्रॉब्लम। तो अब आपका भाई या तो आगे जाना पड़ेगा, है ना, टोल बाय करने के लिए 20 किलोमीटर आगे जो पेट्रोल स्टेशन है, या अभी यहाँ पे रुके सुबह मैं जैसे निकलता हूँ तो इसकी प्लानिंग कर लेता हूँ कि क्या करना है। अगर मुझे यहाँ पर रुकना है तो भी वैसे, और अगर आगे जाऊँगा तो भी प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि टोल ज़रूरी है भैया। टोल के बिना यहाँ पर मोटे चलान हो जाते हैं, है ना। और फिर मैनेजर भी मेरे को बोलेगा, अब मैनेजर ने तो बोला था कि भाई बॉर्डर से बाय कर लेना, अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो गाइज मैं अभी आगे निकल रहा हूँ, जो पेट्रोल पंप बताया ना 20 किलोमीटर पे, तो वहीं चलते हैं। और वहाँ पर अनलोडिंग भी अपनी वहीं पे ही है, जैसे मैंने बताया 20-30 किलोमीटर आगे जाना है, तो मतलब यहाँ से ना लगभग 30 किलोमीटर ही है अपनी अनलोडिंग। तो उस पंप पे जा रहा हूँ, वहीं पर देखते हैं अब विग्नेट अगर वहाँ पर मिल जाए तो भाई बढ़िया है ना। वहीं पर रुके ना सुबह, फिर अनलोडिंग भी करवा लेंगे, है ना। सो पार्किंग तो है यहाँ पे, ऐसा नहीं है पार्किंग है, लेकिन अब विग्नेट के बिना हो गई है प्रॉब्लम। सो लेट्स गो। सो गाइज वहाँ से भैया 15 मिनट के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुँच रहा है उस पेट्रोल पंप पे जहाँ पे अपने को लेना है टोल। तो यहाँ पर अपने को पार्किंग भी ढूंढनी पड़ेगी, और साथ में देखते हैं टोल का जुगाड़। अब यहाँ पर भाई पार्किंगों का जो अपडेट है, शायद यहाँ पर पार्किंग होती है पेड, है ना। अगर मैं रात को यहाँ पर रुकूंगा और पार्किंग पेड हुई तो भैया फिर हो जाएगा काम खराब, है ना। सो एक बार चेक करते हैं कि क्या है, पेड पार्किंग है, फ्री है, कैसा है सीन यहाँ पे, वो सब चेक करना पड़ेगा। अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पर अपने को विग्नेट मिल जाए यार, है ना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गाड़ी अपने भाई देखिए पीछे लगा लिए, तो पार्किंग यहाँ पर है। अब ये पता करना पड़ेगा भाई पेड है या फ्री पार्किंग है। गाइस आपका भाई भैया रोड टोल बाय करके आ गया है। तो ये देखिए पर्चियाँ ले ली है, और मैंने कंपनी वाले कार्ड से पे कर दिया। तो यहाँ पर भाई पेट्रोल पंप में इनका कुछ अलग ही लोचा है, मतलब है ना, इनका सिस्टम ही समझ नहीं आया, या तो 1 दिन का या तो 7 दिन का। अभी 7 दिन का लेके भाई क्या ही करेंगे, मतलब 7 दिन के लिए लगभग 50 यूरो लग जाते हैं ना, और 1 दिन का पड़ा मुझे 10 यूरो का। सो और इसकी वैलिडिटी भी भाई मिडनाइट तक है, जैसे मतलब लग्जमबर्ग और इधर का चलते हैं ना, तो मिडनाइट को मतलब वो खत्म हो जाता है ना। जो उधर वाला विग्नेट हम लेते हैं नीदरलैंड वाला, तो मिडनाइट तक ही वो वैलिड होता है। तो यहाँ पर भी मिडनाइट को ही वैलिड हो जाता है, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा ना। तो अभी रात के बज रहे हैं 9, अभी मैंने टोल बाय कर लिया है, और रात के 12 बजे ये एंड हो जाएगा। तो सुबह निकलने से पहले आपके भाई को फिर से एक बार 1 दिन का टोल बाय करना पड़ेगा, या तो 7 दिन का है या तो 1 दिन का ही है। इनका कुछ अलग ही लोचा है ना भैया। बंदे को जितने दिन का चाहिए यार उतने दिन का तुम प्रोवाइड करवा दो, पर है ना वो बेचने के चक्कर में, है ना, या तो 1 दिन का या तो 7 दिन का। तो मतलब सेल के चक्कर में इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है। तो आपके भाई ने फिलहाल रोमानिया का 1 दिन का टोल बाय कर लिया है, और सुबह निकलने से पहले एक बार फिर से बाय करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये रात को 12 बजे हो जाएगा एंड। तो अब आपका भाई इसी पार्किंग में कर रहा है आराम, और सुबह निकलेंगे हम अनलोडिंग के लिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो दिन दूसरा रोमानिया में। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि आपका भाई आ रहा है रोमानिया। तो आपने देखा रात को मैं पहुंच गया था यहाँ पे एक पार्किंग में, अपना टोल बाय कर लिया था 1 दिन का, है ना। तो सुबह हो गई है, सुबह के 7 बज गए हैं, और आपका भाई उठ गया है सो के। और मैं कहता पंप में टोल भी बाय कर लिया 1 और दिन का आज का, और साथ में हो गया है अपना फ्रेशअप। सो दोस्तों कुछ ऐसा माहौल है जी, बाहर का बाहर देखिए बढ़िया मस्त धूप लगी है, और ये पीछे पेट्रोल पंप है देखिए, यहाँ से मैंने भी टोल बाय कर लिया है। तो अभी करते हैं यहाँ से ड्यूटी शुरू, और 9 घंटे की रेस्ट होगी अपनी कंप्लीट। तो यहाँ से निकलेंगे सीधा अपनी अनलोडिंग यहाँ से लगभग 15-18 किलोमीटर ही है। तो जस्ट इस हाईवे में थोड़ा सा आगे जाके गाँव वाला रास्ता पकड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके भाई ने गाड़ी लगा दी थी, रात को अपने को जगह भी मिल गई थी यहाँ पे बढ़िया, है ना। मोस्टली यहाँ पर भी क्या है कि छोटी छोटी पार्किंग है, ज़्यादा पार्किंग बड़ी नहीं होती है, तो पार्किंगों का प्रॉब्लम यहाँ पर भी होता है, बट अपने को जगह मिल गई थी। रात बढ़िया बीत गई भैया, है ना। गाइस ड्यूटी शुरू हो गई है, और यहाँ से निकलते हैं भैया। तो गाइस हाईवे को छोड़ के आपका भाई आ गया जी गाँव वाले रास्ते में। तो बस हाईवे में 2 किलोमीटर आगे आया, और वहाँ से गाँव वाले रास्ते में आ गया। तो यहीं से आगे मैंने बताया ना 15 किलोमीटर पे अपनी अनलोडिंग है। तो आगे एक टाउन आ रहा है अरद, तो अरद के सिटी सेंटर में ही अपना मतलब अनलोडिंग है।
जी आ गया जी अरद, यहाँ से हो गया अरद शहर शुरू। तो यहाँ से जस्ट अभी बस 2 किलोमीटर पे कहीं अपनी वो है। भाई धूप ना सुबह सुबह सामने से पड़ रही है एकदम तगड़े वाली। तो ये देखिए भैया पुराने पुराने गांव घर फैक्ट्रियाँ पीछे है ना, ये पूरा कभी इंडस्ट्रियल एरिया होता शायद है ना, देखो कैसा पुराना पुराना सा है। तो वहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद आपका भाई पहुँच गया जी अनलोडिंग में। तो ये वाली कंपनी है अनलोडिंग वाली, और यहाँ पर आपके भाई ने लगा दी है गाड़ी और पेपर ले लिए हैं। मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने। तो यहाँ पर ना भाई जब मैं अंदर घुसा भाई यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी, मतलब पता नहीं लग रहा था अभी कौन सी कंपनी है ना। और जो मेरी कंपनी वाली लोकेशन है वो तो भाई यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे ले जा रही थी, एकदम सिटी सेंटर में। तो मतलब फिर टैब वाली नेविगेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे आ गया था, है ना। तो ये पीछे ऑफिस है, वहाँ पे जा रहा हूँ अभी रजिस्ट्रेशन करने। फिर देखते हैं अनलोडिंग का क्या सीन बनता है। गाड़ियाँ तो वैसे यहाँ पे बहुत है, पर ये शायद लोकल गाड़ियाँ होंगी या क्या ही सीन होगा, है ना। या गाड़ी पता नहीं कहाँ पे अनलोड होगी। रजिस्ट्रेशन हो गई है, पर यहाँ पर ना ये कंपनी तो यही होगी या इनकी कोई दूसरी ब्रांच होगी, पर मुझे ना रोड के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ने बोला कि गाड़ी को यहीं रहने दो, तो गाड़ी को यहाँ पर रखे ना, वहाँ पर पीछे मतलब उस तरफ पीछे कोई और कंपनी है, वहाँ पर पैदल पैदल जाइए, वहाँ पर ऑफिस है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फिर वो बताएगा कि क्या करना है। तो रोमानियन 9 बजे को बोला है, तो रोमानियन 8:30 हो चुके हैं। तो आपका भाई जा रहा है वहाँ पर पैदल पैदल, 10-15 मिनट तो वहाँ तक पहुँचने में लग जाएंगे, है ना। तो गाड़ी को यहीं रहने देंगे। और यहाँ पर गाड़ी का स्लॉट भी खाली नहीं है यार, कहीं गाड़ी को स्लॉट में डाल देता है ना। सो देखते हैं अब कहाँ पर गाड़ी लगा दूँ यहाँ पे, ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस आपका भाई आ गया था जी यहाँ पर, और यहाँ पर ना देखिए ये पीछे मैंने चाचा को पूछा तो ये वाली कंपनी है सारी, है ना। तो चाचा ने बोला गाड़ी लेकर आओ। चाचा बोलता है गाड़ी कहाँ पे है, मैं बोला गाड़ी तो दूसरी कंपनी पे लगी है, उधर पीछे लगी है। तो बोलता गाड़ी लेके आ यहाँ पर, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि कहाँ पर खाली करनी है। तो भाई कंपनी यहाँ, लोकेशन 1 किलोमीटर आगे, गाड़ी 500 मीटर उधर, मतलब पता नहीं लग रहा है इधर। भाई रोमानिया में आना मतलब एक लफड़ा ही हो चुका है, बट इट्स ओके, सारा भाई काम का ही पार्ट है ना, हो जाता है कई बार। सो लेके आते हैं गाड़ी यहाँ पे। इस कंपनी में आपके भाई गाड़ी खाली हो गई अभी, आधी गाड़ी ना मतलब साइड से खाली हुई और आधी रैम में खाली हुई। जो पीछे आप देख रहे हो ना जंगले से, तो भैया जैसे ऑटो पार्ट के जंगल है ना, ये वाले जंगले खाली करे, है ना। ये पिंक वाले और कुछ थे हरे वाले, वो अंदर रैम में कर दी खाली, है ना। तो आपके भाई की गाड़ी हो गई है फिर से पैक, और अनलोडिंग हो गई। तो अनलोडिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है ना, क्विकली अनलोड हो गया। तो थोड़ा सा काम था, बस आधी गाड़ी खोलनी पड़ी और आधी उससे हो गई है ना, रैम से। तो अब आपका भाई जा रहा है यहाँ से वापस हंगरी। तो आपके भाई को टास्क मिला है, हंगरी से लोडिंग मिली है। तो रोमानिया बस इतना ही था कि 30-35 किलोमीटर आपका भाई आया रोमानिया में, और यहाँ से अब हो रही है अपनी वापसी हंगरी के लिए ना। तो हंगरी से कहीं से लोडिंग है और उसकी अनलोडिंग पता नहीं स्विट्ज़रलैंड की है या कुछ है ना, उसका प्लान प्रॉपर नहीं डाला है, तो वो चेक कर लेंगे। बाकी मैनेजर से अपडेट ले लेंगे। फिलहाल यहाँ से कंपनी से निकल रहा हूँ। आगे के ना पेट्रोल पंप जहाँ पर रात को रुका था, उसके ऑपोजिट पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, और वहाँ पर फिर वे बिल भी क्लोज करते हैं, और साथ में करते हैं वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट, है ना। सो गाइस उस कंपनी में से निकल के आपका भाई आ गया है जी उस पेट्रोल पंप में। तो ये देखिए सामने वाला पेट्रोल पंप जहाँ पर रात को मैं रुका था, जहाँ से मैंने सुबह अपनी ड्यूटी शुरू करी थी। तो मैं इस वाले पेट्रोल पंप पे आया हूँ जो अभी हंगरी की तरफ निकला ना रास्ता। तो गाड़ी वहाँ लगाई है, तो यहाँ पर भैया फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। साथ में बनाते हैं कुछ चाय कॉफ़ी, नाश्ता कर लेते हैं, और साथ में अपना वे बिल क्लोज करते हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट ट्रिप को प्रॉपर प्लान करते हैं यहाँ से। तो आपका भाई वापस जा रहा है जी हंगरी। सो ये देखिए भाई ये एक पेट्रोल पंप मिला, और यहाँ पर KFC भी है। सो देखते हैं कुछ खाने पीने का यार, है ना। कुछ लेते हैं कुछ खाना पीना यहाँ से, और कुछ मज़ा आ जाए खाने का। और यहाँ पर पार्किंग, यहाँ वाली पार्किंग मतलब फ्री है मोस्टली पंपों में, यहाँ पर वही पेड ही पार्किंग मिलती है। तो ये वाला फ्री वाला है। तो गाइस मैं आया था यहाँ पर फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर भैया KFC है, तो मैं यहाँ से अपना ना ब्रेकफास्ट यहीं से कर रहा हूँ, है ना। फिलहाल यहाँ लेते हैं कॉफ़ी बना लेंगे खुद से, क्योंकि कॉफ़ी अपने वाली बनती है दमदार। तो KFC से ऑर्डर कर रहा है, अभी वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर का। तो यहाँ से लेके चलते कुछ बर्गर चिकन का ना, तो उससे ब्रेकफास्ट हो जाएगा, बाकी कॉफ़ी बना लेंगे साथ में। तो बहुत दिनों के बाद आपका भाई आज KFC खा रहा है। तो गाइस ये आ गया जी गर्मा गर्म अपना बर्गर, और चिकन बर्गर डबल बूस्टर लिया है भाई, है ना। डबल से थोड़ी सी ब्रेकफास्ट बन जाएगा, साथ में बनाते हैं कॉफ़ी, लेते हैं मज़ा। तो भाई ये देखिए बाहर के नज़ारे, है ना। ये मतलब बिल्कुल स्पेन की तरह दिखता है यहाँ पे जो रोमानिया का है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी भाई, यहाँ देखो जैसे क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है ना, ये वाले देखो पंप, जैसे तेल निकलने वाले, तो हमने ऐसे ही देखे ना, तेल निकालने वाले ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत देखे ऐसे खेतों पे लगे हुए, तो शायद यहाँ पर तेल तुल भी निकलता हुआ है ना। तो भाई रोमानिया वाले पैसे वाले हैं भैया, खेतों में ही तेल निकल जाता है इनके। गाइस ऑल सेट भैया, वे बिल कर लिया क्लोज, और आपके भाई का ब्रेकफास्ट हो गया है। तो मैंने मैनेजर को मैसेज करा था कि भाई अनलोडिंग डन हो चुकी है, व्हाट इज द नेक्स्ट। तो उसने एक प्लान भेजा है हंगरी की, जो लोडिंग मैंने बताया है ना, उसने बोला कि वहीं जाओ लोडिंग पे। तो आपका भाई फिर से निकल पड़ा है। ये बार हाईवे करते हैं ज्वाइन और निकलते हैं। सो ये आप पीछे देख रहे हो भैया, ये है छल्ली के खेत, ये है मक्की के खेत, और देखो पूरी मक्की एकदम भाई तैयार हो चुकी है यहाँ पे ना।
तो यहाँ से जो टोटल सफ़र है वो है 247 किलोमीटर उस लोडिंग का। बुडापेस्ट के पास में लोडिंग है, मतलब है ना, बुडापेस्ट ही जा रहा हूँ वापस। तो यहाँ से अभी जस्ट 20-22 किलोमीटर रहता है बॉर्डर, और लेते हैं एक लॉन्ग सा ड्राइव, पहुँचते हैं, बीच में एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के टाइम में ना कुछ खाना पीना हो जाए अपना ना। सो 24 घंटे में आपका भाई वापस आ गया रोमानिया से। तो इतना सही सफ़र था आपके भाई का रोमानिया में। आपका भाई पहुंच गया है जी रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पे। ये देखिए यहाँ पे आगे बॉर्डर आ रहा है, और यहाँ सामने लगभग 800 मीटर पे आ रहा है बॉर्डर। तो आपका भाई 24 घंटे के अंदर अंदर आ गया फिर से वापस हंगरी में। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ कंट्री बिगिन करनी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ना। वो आगे पुलिस खड़ी है भाई, वो देखिए आगे गाड़ियाँ खड़ी है ना पुलिस की, तो पुलिस खड़ी है बॉर्डर पे। सो गाइस ये आ गई जी बॉर्डर पार्किंग। तो यहाँ पर हम कंट्री बिगिन करेंगे, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को, और फिर रोमानिया को कर देंगे बाय बाय। सो गाइस आज आपके भाई ने भाई हंगरी के ना बिल्कुल ऐसे ऐसे गांव बिहड़ देख लिए कि मतलब जिसमें कभी आना ही ना हो पाता आपके भाई का ना। वैसे तो आपको पता है कि आपका भाई बुडापेस्ट और मतलब मेन सिटी में आया है हंगरी की, लेकिन आज इस रूट में मतलब जब से रोमानिया के बॉर्डर से 12-15 किलोमीटर आगे निकला, और जहाँ से गाँव वाला रास्ता पकड़ा भाई, ऐसे ऐसे गाँव अंदर के गलियारे है ना, खेत खलियान, बहुत कुछ देख लिया हंगरी का। मतलब इंटरनल बिल्कुल साइड है ना, जो शायद कभी देखने को ना मिलता हंगरी में, क्योंकि मतलब अपनी कंपनी में तो आपको पता है कि हम रहते ज़्यादातर सेंट्रल यूरोप में, और इस तरफ आना अपना थोड़ा कम ही रहता है। ये वाले खेत खलियान तो देखो सेम ही लगते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अंदर जो गाँव थे पुराने, और यहाँ के घर वगैरह जो है ना भाई है ना, ज़्यादा ऐसे नए नहीं है, मॉडर्न नहीं है, या ज़्यादा उतने डेवलप नहीं लगे है ना। मतलब एकदम विलेज साइड है, गाँव के पुराने घर से है ना, ऐसा ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड टाइप का नहीं मुझे कुछ खास लगा अंदर जो हंगरी में है ये वाला एरिया है ना। जितना भी मैं अभी कवर करके आया हूँ, तो लगभग वहाँ से मुझे 250 किलोमीटर आना था, और अभी भी भाई 60 किलोमीटर जाना बाकी है। तो आपके भाई ने लगभग 3 घंटे ड्राइव कर लिया है आज, और बस अभी कहीं देखते हैं, एक ब्रेक ले लेता हूँ। समय बजने को आ गए हैं भैया, लगभग दोपहर के 2। सफ़र करते करते आपका भाई एक पार्किंग में आ गया। तो ऐसी पार्किंग इस पूरे रूट में नहीं मिली आपके भाई को है ना। तो यहाँ पर एक पार्किंग मिली, यहाँ पर रुक के भैया आपके भाई ने कॉफ़ी बना ली और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया। दोपहर के बज गए हैं लगभग 3। तो अब मैं आज से जा रहा हूँ अभी लोडिंग पे। लोडिंग वैसे कल सुबह 8 बजे मैंने बताया ऑलरेडी। सो अब पता नहीं, मैनेजर बोलता तो मैं जाके एक बार अटैम्प्ट कर लेता। अब माइंड डबल हो गया है। वैसे तो उस कंपनी में भी पार्किंग है और यहाँ पर भी पार्किंग है ना। ये ऐसी बड़ी पार्किंग मतलब यहीं पे है, यहाँ से 60 किलोमीटर अभी जाने को भी है। अगर मैं सुबह जाता हूँ 8 बजे की लोडिंग है, तो मतलब सुबह मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा है ना, क्योंकि गाँव वाला रास्ता है, थोड़ा जल्दी निकल के पहुँचना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ जाऊँ तो बढ़िया है, फिर सुबह वहीं से शुरू करके फिर मैं अपनी लोडिंग वहीं से कर सकता हूँ, और फिर अगला मतलब जो भी अनलोडिंग है या जो भी काम है वो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो डबल माइंडेड हूँ, लेट्स चेक क्या होगा। और अगर मैनेजर का मैसेज आ जाता तो मैं चला जाता है ना, कि एक बार ट्राई कर लेता। बट जिस कंपनी से लोडिंग है वो मोस्टली वहाँ पर ना अपॉइंटमेंट के हिसाब से लोडिंग होती है, तो मुझे पता है वहाँ पर पहले लोडिंग नहीं हो पाएगी। सो या तो यहाँ पर रुक के खाना बना लूँगा, अगर आगे जाना हुआ तो फिर मैं वहाँ पहुँच के वहाँ पर खाना बनाऊँगा, क्योंकि आपके भाई के पास दाल सब्ज़ी कुछ नहीं बनी है। तो आज आपका भाई बनाएगा कुछ, दाल चावल बनाते हैं है ना, बहुत दिन हो गए वैसे भी खाए हुए, तो दाल चावल बना लेंगे। और सब्ज़ी आपके भाई के पास है नहीं, क्योंकि सामान लेने हैं, और सामान लेने का बीच में भाई कहीं जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। सो उस हिसाब से देखते हैं, सामान लेने हैं। और कुछ खबर आई है कि शायद मुझे बेस जाना पड़ सकता है फिर से। तो अगर बेस जाऊंगा तो सामान नहीं लूँगा है ना, क्यों? क्योंकि बेस में फिर वो सामान उतारना चढ़ाना ये सब चीज़ें होती है ना। तो बेस में जाके फिर देखते हैं वहाँ पर अपडेट क्या है, क्या पता ट्रक चेंज हो सकता है या क्या पता क्या ही हुआ ना, तो उस हिसाब से सामान लेंगे। सो ये देख बहुत बड़ी पार्किंग है, देखिए यहाँ पर, देखते हैं अब क्या बनता है। सो गाइस आज के लगभग भैया 5 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच गया है जी अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो ये जो अंदर राइट साइड में आप देख रहे हो ना, ये कंपनी है अपनी, जहां से अपनी लोडिंग होगी। और यहाँ पर देखनी है हमें पार्किंग। तो यहाँ पर मैंने पार्किंग देखी थी। सो लेट्स चेक कि कहाँ वो पार्किंग है और कहाँ अपनी गाड़ी पार्क हो सकती है। ये वाली तो लग रही है मुझे कार पार्किंग, तो शायद ट्रक पार्किंग आगे हो सकती है। बिल्कुल ट्रक पार्किंग वो आगे बोर्ड लगा है। तो ये वाला एरिया है जी अपनी लोडिंग का। सो बाकी अपडेट देखते हैं पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी की लोडिंग का। तो ये वाला एरिया तो भाई बढ़िया है, देखो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं थोड़े से, मतलब मेरे को अच्छा लगा ये एरिया। पीछे तो भाई मैं पूरा मतलब खेतों से आ रहा था, एकदम जले भुने से खेत। तो ये वाली देखो पार्किंग, अब आपका भाई जा रहा है पार्किंग के लिए। सो लेट्स चेक कि क्या सिस्टम है यहाँ पे पार्किंग का और यहाँ पे लोडिंग का। मैं आ गया हूँ जी अंदर, और ये सामने है जी यहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट। तो यहाँ पर भैया मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, रजिस्ट्रेशन हो गई है, और आपके भाई को ये देखिए कुछ पेपर मिल गए हैं सेफ्टी वाले, और साथ में ये देखिए कार्ड मिल गया है, मतलब गेट एक्सेस कार्ड। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस नंबर वगैरह सारा कुछ बता के, ट्रक नंबर ट्रेलर नंबर बता दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ पीछे पार्किंग में, वो देखिए वो वहाँ पे पार्किंग है ना, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पर देखते हैं, वो सिक्योरिटी वाले ने कुछ बताया भैया हंगेरियन में, समझ तो नहीं आया, बट उसने ये बताया कि वहाँ पर एक कंटेनर है और उसमें
जाके अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर भी करवा लेनी है ना, अकॉर्डिंग टू लोडिंग, क्योंकि लोडिंग है कल सुबह 8 बजे है ना। तो चलते हैं अंदर एक बार, फिर देखते हैं क्या सीन है। गाइस ये लग गई जी गाड़ी पार्किंग में, और यहाँ पर पीछे देखिए रैंप है, और वो सामने देखिए ब्लू कंटेनर है ना, यहाँ पर जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये देखिए पीछे अपनी कंपनी की गाड़ी की लोडिंग भी चली है। सो अभी जाता हूँ एक बार वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। और यहाँ पर भाई टी शर्ट, मतलब टी शर्ट तो ठीक है, जैसे सैंडो वगैरह, और जैसे मैं शॉर्ट्स में हूँ, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो सेफ्टी शूज़ और फुल पैंट पहन के जाना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए गया था यहाँ वाली रिसेप्शन पे, तो मैडम ने बोला भैया कल सुबह ही होगी, है ना, अभी नहीं होगी क्योंकि अपॉइंटमेंट ही कल सुबह की है। तो गाड़ी अपनी लगी है पार्किंग में, तो यहाँ पर बनाते खाना पीना यार, है ना, भूख लगी है और कुछ खाना बना लेते हैं। सो गाइस मुझे मेरे मैनेजर का मैसेज आया है, मुझे जाना है बेस, यहाँ से लोडिंग के बाद जाना है बेस, और उसके बाद ये ट्रिप की अनलोडिंग है। आपको बता देता हूँ स्विट्ज़रलैंड की। तो आपका भाई फर्स्ट टाइम विद इन मतलब 2 सालों के इस यहाँ पर यूरोप में काम के बाद पहली बार जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड। तो कल जाना है मुझे बेस, तो मैनेजर ने बोला ट्रक चेंज करना है भाई, है ना, ट्रक चेंज हो रहा है आपके भाई का, ये एक बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। तो उसके बाद निकलेंगे हम अपनी अनलोडिंग के लिए, तो वो कल की बात है, आपको कल बताएंगे। पहले यहाँ पर खाना पीना कुछ रेडी करते हैं, पार्किंग यहाँ पर है अवेलेबल है, और टॉयलेट्स वगैरह के लिए मैंने पूछ लिया, तो टॉयलेट्स वगैरह भी पीछे अवेलेबल है। सो अपने को यही चाहिए ना, अपना काम बन जाएगा। सो करते हैं अब तैयारी अपने खाने पीने की।